हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है श्यामला एकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट घनाटी शिमला। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज अला कार्ट मेन्यू, कि अला कार्ट मेन्यू क्या होता है। और लास्ट की कुछ 2 या 3 वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था व्हाट इज मेन्यू एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन्यू। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर गाइस इन वीडियो को जरूर देखें। इसका जो लिंक है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो होटल्स इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या होटल इंडस्ट्री में एज ए वेटर्स के रूप में काम कर रहे हैं या किसी भी पोजीशंस में काम कर रहे हैं तो उनके साथ आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस उन तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अला कार्ट मेन्यू। जब आप किसी फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ किसी होटल्स या रेस्टोरेंट में जब विजिट करते हैं और आप जब फूड का ऑर्डर्स करते हैं तो सबसे पहले आपको वेटर्स एक बुकलेट देता है। तो वो जो बुकलेट्स होती है वो आपका मेन्यू होता है और जिसमें आपके 4 to 5 पेजेस होते हैं वो आपका अला कार्ट मेन्यू होता है, जिसमें आपकी जो डिशेस है वो सेपरेटली मेंशन की जाती है अलग अलग कुजीन वाइज या अलग अलग जो आपका वहां पे फूड सर्व होता है वो अलग अलग सेपरेटली उसमें मेंशन होता है और उसकी जो प्राइसिंग होती है हर एक डिशेस के सामने उसकी प्राइसिंग दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशंस। जो इसकी डेफिनेशन है, इसकी जो एडवांटेजेस है और इसकी जो लिमिटेशंस है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में राइट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशंस की व्हाट इज अला कार्ट मेन्यू। तो जो आपका अला कार्ट मेन्यू है, अला कार्ट मेन्यू की जो डेफिनेशंस होती है, दिस टाइप ऑफ मेन्यू ऑफर अ वाइड चॉइस ऑफ डिशेस अंडर ईच कैटेगरी एंड ईच डिश प्राइस सेपरेटली। जो आपका अला कार्ट मेन्यू होता है उसमें जो आपकी जो चॉइस होती है वो वाइड चॉइस होती है। उसमें आप कुछ भी ऑर्डर्स कर सकते हैं, अलग अलग कुजीन्स के अंदर अलग अलग कोर्स वाइज आप ऑर्डर्स कर सकते हैं और सभी जो कोर्सेज की जो प्राइसिंग होती है वो आपकी सेपरेटली मेंशन होती है आपके मेन्यू के अंदर। तो ये आपका अला कार्ट मेन्यू होता है। इसके आगे द बिल अमाउंट विल बी अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर्स ऑर्डर्स। जो आपका बिल अमाउंट होगा वो आपके अकॉर्डिंग या कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बिल कितना जाने वाला है या आप अपना जो बिल अमाउंट है वो आप कहां तक ले जा सकते हैं। तो ये आपका अला कार्ट मेन्यू होता है जहां पे आप पूर्व अनुमान लगा सकते हैं अपने बिल अमाउंट का। तो चलिए आप जानते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन और इसकी कुछ एडवांटेजेस। तो इसकी पहले हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। जो आपका अला कार्ट मेन्यू है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर। इसकी कुछ एडवांटेजेस है। फर्स्ट है आपका एक्सटेंसिव चॉइस ऑफ डिशेस। इसकी जो डिशेस की जो चॉइस है वो एक्सटेंसिव होती है, बहुत ज्यादा होती है। आपका जो गेस्ट होता है उसकी जो नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं या जो डिश की जो नंबर ऑफ डिशेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सूप है तो वहां पे आपकी जो सूप की वैरायटीज है वो अलग अलग कुजीन के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका ईच डिश इज प्राइस सेपरेटली। दूसरा इसका एडवांटेजेस है कि इसकी जो प्राइसिंग होती है वो सेपरेटली होती है। आप उसमें अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन सा सूप या आपको कौन सा फूड ऑर्डर्स करना है, ज्यादा प्राइसिंग वाला करना है या लो प्राइसिंग वाला ऑर्डर्स करना है। नेक्स्ट आपका द गेस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर या गेस्ट ऑर्डर्स। तो जो आपका बिल अमाउंट है वो आपके अकॉर्डिंग वहां पर रहेगा, जितना आपका पेइंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये आपके अला कार्ट मेन्यू की एक एडवांटेज होती है। गेस्ट गेट फ्रेशली कुक्ड डिशेस। तो इसके अंदर एक और एडवांटेजेस होती है। जो अला कार्ट मेन्यू होता है जब आप ऑर्डर्स करते हैं तो उसी समय आपका फूड प्रिपेयर किया जाता है तो वहां पर आपको फ्रेश फूड ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर्स पे फॉर दी और डिशेस दे ऑर्डर फॉर। जो आपका कस्टमर उन्हीं डिशेस या उसी फूड ऑर्डर्स का पे करता है जिसका उसने वहां पर ऑर्डर्स किया जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है आपके अला कार्ट मेन्यू के। बट अला कार्ट मेन्यू के कुछ आपकी वहां पर लिमिटेशंस भी होती है जो आपको वहां पर ड्यूरिंग द आप जब मेन्यू डिजाइनिंग करते हैं तो आपको वहां पर उन बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस होती है। तो अला कार्ट मेन्यू की जो लिमिटेशन है फर्स्ट है आपकी नीड्स मोर किचन एरिया एंड किचन इक्विपमेंट्स। जब भी आपका अला कार्ट मेन्यू जिस रेस्टोरेंट के अंदर होता है वहां पे आपको जो किचन एरिया है वो ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि आपके अलग अलग कुजीन्स की जो आपकी डिशेस रेडी होती है वो आपकी सेपरेट सेक्शंस में रेडी होती है और किचन इक्विपमेंट्स की आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपकी पहली लिमिटेशन है आपकी अला कार्ट
मेन्यू की। नेक्स्ट आपका नीड्स हाई वॉल्यूम ऑफ मीजा प्लाव। तो आपको हाई वॉल्यूम, जो आपका जो मीजा प्लाव है उसकी वॉल्यूम हाई होती है। आपका जो मीजा प्लाव है वो पहले से रेडी वहां पर होना चाहिए। जब आपका गेस्ट ऑर्डर करता है तो आपको वहां पर गेस्ट का ऑर्डर एकदम से प्रिपेयर करके गेस्ट के टेबल तक सर्व करना होता है। तो आपको उसमें आपको मीजा प्लाव पहले से ही रेडी होना चाहिए, उसकी जो वॉल्यूम है वो हाई होनी चाहिए। रिक्वायर्स मोर किचन स्टाफ। तो जब आपका अला कार्ट मेन्यू जिस रेस्टोरेंट के अंदर होता है वहां पे आपकी स्टाफिंग ज्यादा होती है, क्योंकि जो आपकी कुजीन्स होती है तो आपकी जो स्टाफिंग होती है वो कुजीन वाइज अलग अलग वहां पर स्टाफिंग होती है। नेक्स्ट आपका कॉल्स फॉर वैरायटी ऑफ सर्विस इक्विपमेंट्स। अगर आपके रेस्टोरेंट में अला कार्ट मेन्यू है तो वहां पर आपकी अलग अलग कुजीन्स होगी, तो वहां के लिए आपको अलग अलग सर्विस इक्विपमेंट्स की भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये भी आपकी एक लिमिटेशंस है कि आपकी जो इक्विपमेंट्स है वहां पर उसकी आपको ज्यादा जरूरत होगी, तो आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी वहां पर ज्यादा रह सकती है। मोर फूड वेस्टेज। तो इसके अंदर आपकी ज्यादा चांसेस वेस्टेज के भी होते हैं, क्योंकि आपका जो अला कार्ट मेन्यू होता है जब आपका गेस्ट वहां पर आता है तभी आपका ऑर्डर्स करता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑर्डर्स कर सकता है। वहां पर आपको फोर्सफुली आप कस्टमर्स को नहीं बोल सकते कि आपको यही फूड ऑर्डर्स करना है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, तो गेस्ट कोई भी ऑर्डर्स कर सकता है। बट आपका जो मीजा प्लाव है वो ऑलरेडी रेडी है। अगर आपको किसी डिशेस का ऑर्डर्स नहीं होता है तो वहां पे आपकी वेस्टेज बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम फोरकास्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट। जो अला कार्ट मेन्यू के अंदर जो आपकी फोरकास्टिंग है, जो आपकी फूड कॉस्टिंग है, उसकी पूर्व अनुमान लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आपकी जो फूड कॉस्टिंग है उसमें कितना कंट्रोल आपका रह सकता है। ये भी तो आपका अला कार्ट मेन्यू में आपकी एक लिमिटेशंस है कि आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि आपकी फूड कॉस्ट कितनी जाएगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे और यहाँ पर कुछ आपकी एडवांटेजेस थे अला कार्ट मेन्यू के, और यहाँ पर हमने आपको बताया अला कार्ट मेन्यू की डेफिनेशंस क्या होती है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अला कार्ट मेन्यू कैसे होता है, उसमें किस तरह से आपकी डिशेस मेंशन की होती है, उसका जो प्राइसिंग हो उसके सामने आपका मेंशन किया होता है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका ये अला कार्ट मेन्यू है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट जो मेन्यू है, जो आपका ताबलेजोत मेन्यू है, टीडीएच मेन्यू है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करेंगे। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।